शिखर तक पहुंचने के लिए आपके ताकत की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो शिखर माउंट एवरेस्ट का हो या आपके कार्य का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी ऑल राउंड। तो हम करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का खिताब जीता है 2021 का? तो ऑप्शन है फ्रांस, भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी। इसका आंसर होगा दोस्तों अर्जेंटीना। अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 2021 का खिताब जीता है। चलिए FIH के बारे में थोड़ा समझते हैं हम। FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। और अर्जेंटीना ने जो जीता है तो इसे जर्मनी को हरा करके हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। और कहाँ आयोजित हुआ था ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और कब से कब तक चला? ये 24 नवंबर से शुरू हुआ था तो 25 दिसंबर तक चला। और अभी तक जर्मनी जो है तो 6 बार, सबसे ज़्यादा बार हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित द मिडवे बैटल मोदी इज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म पुस्तक का शुभारंभ किया? ऑप्शन है दोस्तों गौतम चिंतामणि, कि अभिषेक खरे, कि अनुराग बोस, कि सुभाष घई। इसका आंसर होगा गौतम चिंतामणि जी। गौतम चिंतामणि जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका भी वेंकैया नायडू जी ने शुभारंभ किया और इस पुस्तक में भारतीय राजनीति परिदृश्य का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक में प्रधानमंत्री का जो सेकंड टर्म है इसके कार्यकाल का विवरण है। तीसरा क्वेश्चन है, BFW वर्ल्ड टूर 2021 में PV सिंधु ने फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। इसका आंसर होगा दोस्तों रजत पदक। अभी हाल ही में BFW वर्ल्ड टूर 2021 हुआ है जिसमें PV सिंधु ने रजत पदक जीता है। ये 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। और साउथ कोरिया की ऑन सियोंग ने इन्हें 39वें मिनट में हराया है। भारतीय स्टार को सीधे सेटों में 6-16-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि PV सिंधु ने BFW वर्ल्ड टूर 2018 का खिताब जीता है और वह पहली भारतीय बनी थी खिताब जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट बर्ड फिल्टर किसकी प्रजाति है? तो हाल ही में अभी खोजी गई है चॉकलेट बर्ड फिल्टर। ये है, ऑप्शन आपका क्या है? तितली, मोर, हिरण, गौरैया। तो आंसर होगा तितली की प्रजाति है दोस्तों। ये किसकी प्रजाति है? तितली की प्रजाति है। तो इसके बारे में जानते हैं हम इसके बारे में। तितली की नई प्रजाति है जिसे चॉकलेट बर्ड फिल्टर नाम दिया गया है। यह उत्तरी सिक्किम के दजोंगू में खोजी गई है और इसका नाम भी उसी के आधार पर, उस स्थान के आधार पर जोग्राफेटस जोंगुनसिस वैज्ञानिक नाम रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक नाम भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा कठिन है लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वेरियन अभ्यास 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, की बांग्लादेश, की मालदीव, की जापान। इसका आंसर होगा दोस्तों मालदीव। किसके साथ हुआ है एक्वेरियन अभ्यास? मालदीव के साथ अभी हुआ है। 11वां संस्करण था जिसमें मालदीव के कड़दू द्वीप पर यह आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विरोधियों से निपटने की कार्यवाही आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्य प्रणाली और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल और अंतर संचालन करने में वृद्धि करना था इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य। हम देखते हैं दोस्तों कि अभी टॉप 3 जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उसके बारे में। जिमेक्स 21 जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था वो किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के मध्य हुआ था। किसके बीच? भारत और जापान। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। जिमेक्स नाम से आप याद कर सकते हैं। जी से जापान,
और भारत। ठीक, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। अजेय वारियर दूसरा था। अजेय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 में किसके साथ हुआ है? भारत और ब्रिटेन के साथ होता है अजेय वारियर। अगला है त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमेक्स 2021 जो हुआ है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमेक्स 21, ये भारत तीन पक्षीय होता है, माने 3 देश इसमें रहेंगे। तो भारत रहता है, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। छठवां है, किस देश के जावा द्वीप स्थित सुमेरु ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया के अभी जो द्वीप है ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर बात करें तो कहाँ है? किलामू हवाई द्वीप अमेरिका है। ठीक है ना, अमेरिका में है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो ये माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है शायद। दूसरा है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ये अपने भारत का है, इसके जरूर ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं विश्व के टॉप 5 ज्वालामुखी पर्वत। एक तो है माउंट कोटोपैक्सी जो कि कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक, माउंट एटना इटली में है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी इटली में है। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी पर्वत हैं। ठीक है ना, तो ये ईरान में है। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए और साथ ही साथ याद भी कर लीजिए, जिससे एक बार याद कर लीजिए हमेशा के लिए याद रहें ये, क्योंकि एग्ज़ामों में बहुत कई बार देखा गया है कि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका ऑप्शन है भारत, रूस, जापान कि अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अभी हाल ही में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो रूसी टेनिस महासंघ ने इसको जीता है। फाइनल मैच में रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच ये मैच खेला गया था। बता दें कि आंद्रे रूबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, इनको प्लेयर चुना गया था। इससे पहले रूस ने 2006 में ये जीता था, डेविस कप का खिताब जीता था। ठीक है, हम जानते हैं ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ITF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है। ठीक है ना, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 मार्च 1913 को। मुख्यालय लंदन UK में। प्रेसिडेंट डेविड हेगार्टी जी हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, झारखंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य ने अभी हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इसके माध्यम से राज्य की जनता को 2022-23 के बजट के लिए क्या किया जाएगा? अपना सुझाव साझा कर सकती है। जो 2022-23 में बजट बनाया जाएगा उसमें जनता जो है अपना सुझाव भी देगी, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। अब झारखंड के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। झारखंड की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची में है। इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो कि JMM पार्टी से है। JMM पार्टी का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस जी हैं। झारखंड विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 82 सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ठीक, और हम आपको बता दें कि ये हैं हेमंत सोरेन जी और ये हैं रमेश बैस जी। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। उससे पहले हम प्रमुख पोर्टल को देखते हैं दोस्तों। विसल ब्लोअर पोर्टल जो कि इरेडा के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा के द्वारा। विद्यांजलि पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्राण पोर्टल को भूपेंद्र पटेल जी। और ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का। ठीक, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी को 4 साल की जेल हुई है? ऑप्शन है बहरीन, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की ये नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं और इन्हें न्यायालय ने म्यांमार में असंतोष बढ़ाने और कोविड-19 उल्लंघन करने के कारण 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। आंग सान सूकी को 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। म्यांमार के बारे में जानते हैं दोस्तों। म्यांमार की जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिडा है। और म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है। यहाँ के राष्ट्रपति वी मिंत हैं और प्रधानमंत्री म्यांमार के विन ऑंग हलिंग जी हैं। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस कब मनाया जाता है? इसका मतलब होता है नेशनल आर्म्ड फोर्स डे। ऑप्शन है 7 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर की 3 दिसंबर। तो आंसर होगा 7 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में हम कुछ। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच झंडे वितरित करना और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए उनसे धन एकत्र करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और अपने दोस्तों सभी को भेजिए प्लीज़।